हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास हमने कल पढ़ी थी और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, मैं कल क्लास में पढ़ने ट्यूशन किया था जिसमें 1130/70 पढ़ने किया था। फिर अपन जब डिवाइड किया था तो वहां मैंने 17 से डिवाइड किया था, जबकि वहां 16 पॉइंट कुछ आएगा, वो आप जरूर चेक करना। दोबारा उस वीडियो देख के 1130/70 किया था, वो चेक कर लेना। ठीक है, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज ही क्लास में सबसे खास बात यह है कि आज से अपन ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो पार्ट था अपना, कल की जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने सिर्फ बेसिक किया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में देखना पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखना कोई वस्तु है जिसको अपन ने क्या किया, पहले 20% हानि पर बेचा है, उसके बाद क्या किया 20% लाभ पर अपने उसको बेचा है। ठीक है, तो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। ये मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य से कम में बेचा तो उसको हानि हुई है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य से ज्यादा बेचेंगे तो उसको लाभ हुआ है, ये तो फिक्स है। अब देखना क्या बोल रहा है कि इसकी तुलना में इसमें बेचेंगे तो कितने रुपए का अधिक अंतर कितना आएगा, 270 रुपए का। मतलब जब वो 20% हानि में बेचा था और 20% लाभ पर बेच रहा है तो उसमें डिफरेंस कितना है, उसको 270 रुपए यहाँ पर अधिक मिल रहे हैं। अब एक चीज देखना, अपने परसेंटेज में ये चीज की थी और यहाँ पे अपन दोबारा कर रहे हैं डिफरेंस लेना। किसी भी चीज से किसके बराबर करना है तो डिफरेंस के बराबर होता है एड के मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर देखना। एक बात तो मेरे को, आप ये जो 20% हानि है ये मान लो कि 80 है, 80 होगा, क्यों पीक पॉइंट अपने ये मानते हैं, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो ये 80 हो गया। ये कितना हो गया 120, ये तो समझते हो। ये कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 80, ये समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों के अंदर अंतर कितना है, 40 रुपए का है ना। कितने का है, 40 का अंतर। ये तो मैं कह रहा हूं कि 40 का अंतर है, लेकिन जिसने क्वेश्चन बनाया वो ये कह रहा है कि भैया 270 का अंतर है। कितने का है, 270 का अंतर है। तो मेरे को एक बात बताओ, 270 और 40 है, ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। कैसे है, ये भी डिफरेंस और ये भी डिफरेंस, तो 270 और कितने की वैल्यू है 40 की। तो अपन कैसे करते हैं, 270 और कितने की वैल्यू है 40 की, यही तो करते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना होता है, पीक पॉइंट अपन ने यहाँ 100 माना था। ठीक है, जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है वो अपन ने 100 माना था, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ 25 75 775 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 675 रुपए। अब देखना दोबारा, 675 उसका क्रय मूल्य है ना। अब इसको अगर 20% हानि में बेचेंगे और 20% लाभ पे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80/100 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 675 में 120/100 से, तो उनका डिफरेंस आप करके देखना कितना आएगा, 270। ठीक है, अपने डिफरेंस का स्पेशल ध्यान रखना है, हर टॉपिक में काम आ गया किस चीज का डिफरेंस किसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है एक बार। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेचा है और हरि ने उसी वस्तु को 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया है। ठीक है, यदि सोहन ने उसकी कितने रुपए दिए, 8800। देखना एक बार, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना। ये कोई लड़का है राम, इसके अलावा इसमें एक हरि है और एक सोहन है। ठीक है, राम ने उस वस्तु को हरि को कितने में बेचा, 10% लाभ पर। ये प्लस माइनस में लाभ और हानि के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए, ध्यान रखना इस बात का। और हरि ने उस वस्तु को 20% हानि पर किसको बेचा, सोहन को बेचा ना। तो ये सोहन है, इसने उस वस्तु के कितने रुपए दिए हैं, 8800 रुपए। ये बात पूरी समझ आई नहीं है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल जो अपने डायग्राम के तौर पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब आगे पूछ रहा, तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, तो बताओ
जो ये राम है ये उस वस्तु कितने रुपए में लेकर आया था कि सोवन को उसने 2800 रुपए में बेच दी। और दूसरी बात, इसके लाभ हुआ, हानि हुई, वो हर चीज इसमें अपन देखेंगे। देखना एक बार सोचना इसमें क्या पूछा गया और अपन ने परसेंट में क्या पढ़ा था, बिल्कुल लेना, उसी से कनेक्ट करूंगा मैं इसको। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 1 लाख है, प्रति वर्ष उसमें एक साल उसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है, तीसरे साल 15% की कमी होती है। तो बताओ 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। बिल्कुल इस क्वेश्चन को और मेरी लैंग्वेज को कनेक्ट करना एक बार। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है, दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है और तीसरे साल 50% की कमी होती है, तो उसकी जनसंख्या वर्तमान में 2 लाख है। तो बताओ 3 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, यही था परसेंट। अब इसमें देखना, राम ने किसी वस्तु को पहले 10% की हानि पर, फिर हरि ने उसको 20% की हानि पर, पहले 10 लाख पर, फिर हरि ने 20% की हानि पर, तो सोवन ने उसको 2800 रुपए में खरीद लिया। तो बताओ पहले कितनी, वही है प्रारंभिक और अंतिम, वही पूछा है। अब इसमें क्या पूछा गया, देखो मैंने तो पहले बताया था, अगर आपको प्रारंभिक निकालना है, प्रारंभिक मूल्य देख लो, अगर परसेंट की बात है या जनसंख्या देख लो, जो भी आपको निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक मूल्य ये जो अंतिम मूल्य होता है, जैसे ये उल्टा निकालना होता है, तो इसमें क्या होता है, जो अंतिम अपन को दिया हुआ है उसके इंटू में क्या करते हैं, जितनी भी परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है, जितनी भी कमी या वृद्धि हुई है उसको नीचे लिखते हैं और ऊपर परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। इसी प्रकार यदि स्टार्टिंग में पहली जनसंख्या दी गई है, पहले के रुपए दिए गए, अंतिम के पूछते हैं, तो अंतिम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले प्रारंभिक लिखते हैं, उसके गुणा में क्या करते हैं, जितने परसेंट दिए हुए हैं वो लिखते हैं। ऐसे तो करते हैं। आपने परसेंटेज की क्लास ली है, आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखना, हम प्रश्न को देखते हैं कैसे करते हैं। राम ने उस वस्तु को इतने बेचा, हरि ने उसने सोवन ने कितने रुपए दिए, 8800 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना 8800 रुपए सोवन ने दिए हैं। अब सोवन से पहले 2 बार हुई है, 2 बार ये लेन देन और जितना परसेंट की कमी है और 2 बार हुई है ना, हुई है। अपन को अंतिम दे रखा है, प्रारंभिक पूछा है, तो ये परसेंट अब आएंगे नीचे, ठीक है। 10% की क्या है, वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब 110, ठीक है। 20% की कमी का मतलब 80, ठीक है। परसेंट के लिए अपन 100 करते हैं। ये जब ज्ञात करते हैं जब प्रारंभिक का पूछा है, लेकिन यदि प्रारंभिक का देके अंतिम का पूछते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अपन इसको उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से ये 2, 11 8 88, ठीक है। तो कितना आया, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। मतलब राम ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 10,000 रुपए में, और सोवन को कितने में मिल गई, मात्र 8800 रुपए में। अब कोई आपसे ये पूछे कि इसमें राम को लाभ हुआ है, हानि, राम को लाभ भी होगा, हानि नहीं होगी राम को, हानि इसको होगी, हरि को। राम को लाभ कैसे होगा मैं बताता हूँ। इसने 10,000 रुपए में खरीदा है, इसने कितने में बेचा है, तो क्वेश्चन का आंसर अपना यही आ गया, इसने कितने रुपए में खरीदा हुआ है। लेकिन अपन चेक करते हैं एक बार, इसने 10,000 रुपए में खरीदी है और इसने बेचा कितने में, 10% लाभ पर। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1000, ठीक है। तो मतलब यह वस्तु इसने कितने में खरीदी, फिर 11,000 रुपए में। तो इसके बाद 1000 रुपए बच गए ना, इसके तो फायदा हो गया। अब ये इसको हानि में बेचता है तो इसके हानि हो जाएगी, और ये इसने खरीद लिया, ठीक है। आ गया समझ में, नहीं समझ में दोबारा देखना इस प्रश्न को। राम है 10% लाभ पे बेचता है, हरि है 20% हानि में बेचता है, 100 उसके 2800 रुपए देता है, ठीक है। और ये अपन फॉलो करते हैं। अगर अंतिम दिया हुआ है तो परसेंट को नीचे लिखते हैं, और यदि प्रारंभिक दिया होता है तो अपन अंतिम पूछते हैं, प्रारंभिक दिया अंतिम पूछते हैं, तो ये परसेंट कहा जाएगा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले अपन ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचते हैं, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचते हैं, तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 105 रुपए। आज की क्लास में हमने पहला क्वेश्चन ऐसा ही किया था, इसको 20% लाभ की अपेक्षा 20% हानि में बेचा जाता है, तो उसको 270 रुपए अधिक मिल रहे थे। वो प्रश्न अपन ने किया था अभी जस्ट। इसके अलावा आज ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। देखो 10% लाभ की अपेक्षा, तो
एक बात देखो, ये है सीपी, ये अपने क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है। अब देखना ये क्या बोल रहा है, 10% लाभ की अपेक्षा। क्रय मूल्य से लाभ का मतलब ये कि इससे ऊपर इसने बेचा है, तो ये क्या है 10% लाभ। फिर इसने कहा है कि 10% लाभ कितना, 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब यही तो हुआ ना। इसमें देखना, इसने कहा कि 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचते हैं तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका रेट कितना है 105। ध्यान रखना, अपन को डिफरेंस किस प्रकार से देखना, जो भी दो चीजें अपन ने मानी ना उसके बीच का पूरा डिफरेंस देखना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, अपने आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या था, उसके अंदर क्या था 20% लाभ 20% हानि, तो मतलब उस जो क्रय मूल्य था उसके नीचे था, ठीक है, यहाँ था। उस फिर कहा 20% लाभ, तो वो यहाँ आया ना कि इसके पास है, ऊपर गया, तो इसका गैप कहाँ हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मतलब वो सीधा ऐड होता है। इसके अंदर देखना, इसके अंदर क्या है, जो क्रय मूल्य की जो सीमा है वो दोनों उसके ऊपर है। यहाँ अगर क्रय मूल्य तो उसका 10% यहाँ पे आ गया और 25% यहाँ पे आ गया, तो इनका डिफरेंस तो यही होगा ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जैसे अपन ने परसेंट के अंदर किया था ना वो उत्तीर्णांक के लिए, उत्तीर्णांक याद करने वाला, याद आ गया आपके, उसी प्रकार ये है। अब ये क्रय मूल्य के दोनों ऊपर है ना, दोनों पास है, तो इनका डिफरेंस 25 और 10 35 नहीं होगा, कितना होगा 15 होगा। और ये 15 किसके बराबर होगा, इस 105। तो 105 और 15 एक दूसरे इक्वल है, तो 105 कितने की वैल्यू हो गई 15 की, समझ में आ गया। इसी प्रकार एक बार और देखना, यदि किसी वस्तु को 30% हानि की अपेक्षा 20% हानि पे बेचते हैं तो 100 रुपए अधिक मिलते हैं, लेकिन वो दोनों भी क्या है, नीचे ही है, ऐसे तो है। तो इनका डिफरेंस 50 में होगा, कितना होगा 10। तो सीधा याद रखना, यदि दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो तो उनका अंतर ही होगा, माइनस ही होगा। लेकिन यदि एक लाभ और एक हानि हो तो डायरेक्ट उनको ऐड डायरेक्ट जोड़ देना उनको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे कहते हैं 105 से कितने की वैल्यू हो गई 15 की, अगर वो करें मुझे निकालना है तो 100, ठीक है। ये कितने बार गया 7 बार, तो क्या हो गया 700 रुपए। तो उस वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 700 रुपए। नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन दोबारा मैंने इसलिए बताया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, कहाँ ऐड करना हो कहाँ सबस्ट्रैक्ट करना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अपन वो क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों के तरीके सेम है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों को मैंने अपनी क्लास में ऐड किया है। देखना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं करने के, एक ट्रिक बेस है और दूसरा भी ट्रिक बेस, ये देख लेना एक बार, लेकिन कोई किस तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। देखना, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। आप डायरेक्ट एक काम क्या करो, जितनी भी जो भी संख्या दी हुई है, जैसे इसमें दिया हुआ है 25 और 20, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेना है तुमको, जो भी संख्या दी उनका क्या लेना है एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आया 100 एलसीएम आ गया ना। अब देखना क्या करना है, 100 एलसीएम आ गया तो ये लोग दोनों अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। कितना आ गया 4, कितना आ गया 5 आ गया। पहला तरीका तो ये था। अब ये बोल रहा है आंसर नहीं आ रहा, देखना इससे आगे अपन एक सेकंड बात करेंगे, वो कैसे करेंगे देखना। यहां पे अपने को दिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखना एक बार, दूसरा तरीका बता रहा हूं, इसके पहले बता रहा हूं उस तरीके के, वो क्यों बता रहा हूं वो अभी आप समझ जाओगे। देखना, इसमें तो दिया हुआ है क्या 25 वस्तुओं क्या है क्रय मूल्य किसके बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, समझ गए इतना। तो जो पर्सन ने कहा वही लिखा है मैंने। अब अपनी ट्रिक क्या है इस पर्सन की, अब अपनी ट्रिक क्या है, जिसका जो कहा गया है उसको उल्टा कर दो, बिल्कुल जो कह रहा है उससे बिल्कुल उल्टा कर दो। जो एक क्रय मूल्य है उसको क्या बना दो विक्रय मूल्य बना दो, और इसके साथ है कहां ले गया
जो क्रय मूल्य इसके साथ दिया हुआ है उसको तो ये बना दो, ठीक है, और जो इसके साथ दिया हुआ है उसको क्या बना दो, ये, ठीक है। देखना मैं इधर लिख रहा हूं। अब इस पर्सन के अंदर विक्रय मूल्य क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, इसके अंदर सेलिंग प्राइस क्या हो गई, विक्रय मूल्य कौन सा हो गया, 25, ठीक है, और क्रय मूल्य क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 20, ठीक है। अब देखना अपन ने इस पर्सन के अंदर क्या किया, इस पर्सन इस तरीके में क्या किया, इस तरीके में क्या किया, ये तो अपन ने तरीका किया है, इसमें सिर्फ क्या करना है अपन को, इनकी जो जिसका क्रय मूल्य है उसको दूसरे का विक्रय मूल्य बना दो, जो दूसरे का विक्रय मूल्य उसको पहले का क्रय मूल्य बना दो, ऐसे उल्टा किया अपन ने। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, 25 वस्तु का क्रय मूल्य लिखा हुआ था, अपन ने क्या किया, 25 है उसको विक्रय मूल्य कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का क्या है, देखो कितना बचा, सॉरी ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, अपन को लाभ और हानि देखनी है, तो लाभ और हानि देखने में क्या है, सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य 25 और क्रय मूल्य 20 है, तो सीधा सा कितने का अंतर है, 5 रुपए का अंतर, किस पर है, 20 पर है। पहली बात लाभ होगा, क्यों विक्रय मूल्य अधिक है, सीधी सी बात है लाभ होना है, और क्रय मूल्य में निकलेगा और गुणा 100, कितना आया, 25, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो जो अपन पहले ठीक कर रहे थे, ये मैं बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तरीका मैं इसी क्वेश्चन में यूज लेने वाला हूं, इसलिए दोबारा देखना आप। इनका एलसीएम लेना है 100/25, ठीक है, और ये 100/20 अपन ने कर दिया क्योंकि इनका एलसीएम लिया है, एक का क्या आ गया 4 और ये 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस, मैं पहले लिखता हूं, ये आ रहा है विक्रय मूल्य, ठीक है। देखना इसके अंदर अपन उल्टा नहीं करेंगे, इस तरीके में क्या लिखा हुआ है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 20 वस्तु 20 का भाग अपन ने इसी में दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें पहले क्या है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 5, तो कितना अधिक, एक अधिक, किस पर अधिक, क्रय मूल्य पर अधिक, और गुणा 100, कितना आ गया 25%, उससे 25% आ रहा है, इससे अब एक बार दोबारा समझ लेना, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसके करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे फास्ट है वो तो अपना ये है, जिसके अंदर जैसा दिया हुआ है पहले वो लिख लो, 25 क्रय मूल्य दिया हुआ है, 25 क्रय मूल्य लिख लिया, बराबर में क्या करना है 20 का विक्रय मूल्य, तो 20 का विक्रय मूल्य कर लिया, ठीक है। फिर साइड में अपन मतलब इतना लिखने के एग्जाम में क्या जरूरत लगेगा, अपन समझ जाएंगे यहीं पे कि ये जो 20 दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है। और ये जो 25 दिया हुआ है ये क्रय मूल्य ना होगा, क्या होगा, विक्रय मूल्य, वैसा ही मैंने वहां पे लिखा है। अब क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आएगा, तो आपको पता है लाभ हो रहा कहानी हो रही है, किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। ये तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में इनका एलसीएम लो और डायरेक्ट एलसीएम भाग देंगे, जितनी संख्या आती है, जैसे इसके अंदर क्या आया अपने, क्रय मूल्य था 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था 25, तो क्रय मूल्य 25 था, तो 25 का एलसीएम में डिवाइड किया, कितना आया 4, इसी प्रकार इसमें डिवाइड किया, सॉल्यूशन कर लिया। अब देखो, अब अपने पास एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 रुपए में 3 की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है। देखो 2 रुपए में 3 की दर से, 2 बार लिख दिया हमने शायद, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ऐसी जो भी संख्या दी है इनको एक बार एक साथ लिख लो, 2, 3, 4 और 5 दी हुई है, इसमें टोटल संख्या यही है ना, 2 रुपए में 3 की दर से 4 रुपए में 5 की दर से, ठीक। आप एक काम करो, इसका लो एलसीएम, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वही बता रहा हूं, दोबारा देख लेना, उसमें समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना जाएगा इनका, 60 ले लिया अपन, 60 में जाएगा सभी, एलसीएम 60 ले लिया। अब देखो एक तो क्या है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीद कर, तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एक क्या बता रहा है, 4 रुपए में 5 की दर से, ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, इससे इसने विक्रय किया है। इनका एलसीएम कितना है 60, एलसीएम 60 है, इसको कटेंगे,
क्या आएगा इसमें 40 रुपए। ठीक है, इसको इसमें काटेंगे तो क्या आएगा 48 रुपए। क्रय मूल्य कितना था उसका 40 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 48 रुपए। तो क्या हुआ, लाभ होगा या नहीं होगी। अब यह बात तो आप समझ गए होंगे, 40 रुपए में खरीदा अपने 48 में बेचे तो 8 रुपए का लाभ हो गया ना, 8 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, इसको अपन सिंपल करेंगे तो ये लो 20%, 20% का लाभ हो जाएगा। अगर ये तरीका आपके समझ में आया, दोबारा समझना। ऐसे दोनों प्रकार के क्वेश्चन है, उनमें जितनी भी संख्याएं दी गई 2, 3, 4, 5, तो उनके अंदर सिर्फ उनका एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम के थ्रू उनको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी होता है, वो देखना। 2 रुपए में 3 की दर से, ठीक है, और 4 रुपए में 5 की दर से खरीदा है। अब ध्यान तरीका क्या है, अपन को ऐसे लिखना 2 रुपए में 3 की दर से, 4 में 5 की दर से, फिर 2 एरो लगाने अपन को। ये दो जिधर एरो लगेंगे उनको उधर ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखो इधर कितना हो गया 12, इधर कितना हो गया 10। और एक खास बात, इसमें जो पहले आएगी वो हमेशा सेलिंग प्राइस आएगा, और जो बाद में आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बाद में आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसमें पर्सन में आई क्या आगे, तो बताओ उसमें लाभ या हानि क्या है। मेरे को एक बात बताओ आप, इसके अंदर क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य क्या है 12, क्रय मूल्य कितना है 10 है। तो फायदा होगा घटा हुआ, इसमें फायदा होगा। क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 12, कितने का 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट, इसको कितने पर हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट, क्रय मूल्य 10 पर, और गुना 100 कितना आया 20%। ठीक है, आया समझ में। ऐसे क्वेश्चनों में अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला एलसीएम वाला, ये भी इजी है, और दूसरा अपन इस टाइप से करना चाहें तो ये भी इजी है। इस पर्सन में बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ध्यान ये रखना है, ये एरो का ध्यान रखना। कहीं ऐसे मत कर देना कि आप एरो ऐसे करके आप उसको 5 को 2 से गुना करके यहाँ लिख दो, या 4 को 3 से गुना करके यहाँ लिख दो। ऐसे नहीं, एरो हमेशा नीचे आएंगे और जिधर एरो जा रहे हैं उधर उनको लिख दो। फिर इसके अंदर खास बात है, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, और जो इधर आ रहा है राइट हैंड साइड उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। अब इसके अंदर लाभ और हानि का पता कैसे चलेगा, ये मत सोचना या पूछना है मत। क्यों नहीं पूछना, आपको पता है ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। अगर यहाँ पे मान लो विक्रय मूल्य 8 रुपए होता तो अपन 8 में से 10 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते ना, घटा तो सकते हैं। तो क्या आएगा, माइनस का 2 आता। माइनस का मतलब क्या है, हानि है। ठीक है, आगे 2 तरीके समझ में, एक एलसीएम से भी कर सकते हैं अपने स्टाइल क्वेश्चनों को, और दूसरा है जो ट्रिक है, उन ट्रिक से भी अपन मैथ आसानी से निकाल सकते हैं। आपको दोनों तरीके याद रखने, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है एग्जाम में, जो अपने होती है घबराहट, थोड़ी घबराहट तो होती है, उस घबराहट को दूर करने के लिए अपने पास दोनों तरीके याद रहने चाहिए। अगर अपन ये मान लो वहां ट्रिक वाला भूल जाए तो अपन को क्या करना है, बिल्कुल जो अपन को मैथ आती है वैसे करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। देखना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझना एक बार। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये एक सीमा है, ये है। अब ये क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि है ना। तो मान लो कि उस वस्तु को यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ उसको 540 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य से नीचे बेच रहे हैं, मतलब हानि हो रही है। उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए बेचने पर लाभ। अब उसको लाभ हो रहा है क्रय मूल्य से ऊपर, कितने रुपए, 750 रुपए। एक बात ध्यान रखना, इसमें देखो क्रय मूल्य से नीचे कितना पार्ट है, ऊपर कितना पार्ट है, सबसे मेन डिपेंड है। अगर एग्जाम में अच्छी लेवल के एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आता है तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट में बताएंगे कि कितना 2 गुना होता है, कितना 3 गुना होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ, सॉरी गलत बोल रहा मैं, हानि होती है जितना उसको 750 में बेचने पर 3 गुना लाभ हो, या फिर 3 गुना हानि हो, 2 गुना लाभ हो या 2 गुना हानि हो।
वो गुणा भी थोड़ा हाई लेवल है, इससे थोड़ा ऊपर है। पहले अपन ये समझते हैं। इसके अंदर आपको क्रय मूल्य दिया गया है, ये बोल रहा है कि 540 में बेचोगे ना, तो मान लो, अपन मान रहे हैं, मान लो उसको 20% क्या हो रही है हानि, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर उसको 750 में बेचोगे ना, तो भी क्या हो रहा है 20% का लाभ। मतलब ये संख्या है ना, ये क्या है बराबर है, ठीक है। अब मेरे को एक बात कहो, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 1:1 बोल सकता हूँ, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ 1 पार्ट यहाँ 1 पार्ट यहाँ बोल सकता हूँ ना। तो ऐसे किस्मों में भी अपन डिफरेंस से ही करेंगे। ध्यान रखना, जो मैंने परसेंटेज में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया, डिफरेंस वाला तरीका सबसे बेस्ट है, हर टॉपिक में काम आएगा और सबसे अच्छा काम आएगा। देखना इसको, इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्रय मूल्य से ऊपर और नीचे हैं तो दोनों ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 1290 होगा ना। इसके अलावा इनका डिफरेंस देखें, किसका, इनके गुणा का, कितने गुणा है, तो दोनों एक ही गुणा है, और ये डिफरेंस कितना होगा 2, ठीक है, कितना होगा 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 645। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है 645 रुपए। अब आज इसको सोल्व करके भी देख लेना चाहिए, इसका अंतर फिर कितना परसेंट हानि हो रही है, फिर इसका अंतर देख लेना, फिर कितना फिर लाभ, दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। इससे आगे अपन जो इससे हाई, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन आएगा, इस पे बेसी वो अपन कल की क्लास में करेंगे। सबसे खास बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना मकसद ये नहीं है कि अपन टॉपिक को जल्दी पूरा करें या एक टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा खींचें। अपना मकसद ये है, जो अपने साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके समझ में आना चाहिए। चाहे अपन एक क्लास में 2 ही क्वेश्चन कर लें, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, जल्दी बता रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मतलब आप थोड़ा धीरे पढ़ाएं। मैं बता रहा हूं एक क्लास में 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन अपना जो मोटिव क्या है, अपना मोटिव है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो समझ में तो आना चाहिए ना अपने। अगर अपने समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं यही बता रहा हूं, अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, लिख देना, मैं उसको भी कम कर दूंगा। अगर क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं तो उसको कम कर देंगे। जैसे परसेंटेज की अपनी 6 क्लास हुई है, मैं कह रहा हूं अपन प्रॉफिट एंड लॉस की 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन सबसे खास बात है आपको आना चाहिए। और अपन बेसिक से अपन ये टॉपिक स्टार्ट किया है, और इस टॉपिक के क्वेश्चन आप गाइड से स्टार्ट कर दो निकालना, और अपना टॉपिक जब खत्म हो तब तक आप कम से कम गाइड 3 बार यूज में लाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आपके परसेंटेज में नहीं आ रही मेरी तरफ से, तो और अगर इसमें भी नहीं आएगी, ठीक है। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना वीडियो, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।